जी, आज हम यहाँ बात करेंगे कि हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज फाइल एंड एग्जीक्यूट द क्लास फाइल यूजिंग XML। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज़ फाइल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये URL है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ फाइल से आए, ठीक है, न कि यहाँ पर हार्ड कोड में इस क्लास में लिखूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ फाइल बना लेते हैं। फाइल का नेम देखिए, न्यू के अंदर गए तो यहाँ फाइल लिख रहा है आपको, मैनुअल आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्फ़िग रख लीजिए, लेकिन जो एक्सटेंशन है ना वो प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर डेटा जो है URL इक्वल टू हमारा ये आपका https google.com जो है ये यहाँ से इसमें आए, तो ये आपका हो गया। तो ये URL इसका की है, ये समझ लीजिए वैल्यू है, ठीक है। तो क्या है आपका URL लिख लीजिए आप। देखिए अगर आप सिंगल कोट नहीं रखेंगे तो ये बोलेगा क्रिएट ए वेरिएबल फॉर URL। देखिए ये अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर एरर आएगी क्रिएट लोकल वेरिएबल, इसलिए इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में करिए, जैसे कि हमको इसको डिफाइन ना करना पड़े, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये URL को समझ कनेक्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए, इसके और इसके बीच में। तो कैसे बनेगा? तो एक फाइल इनपुट स्ट्रीम एक क्लास होती है IO पैकेज के अंदर। ये सब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या है। ये बेसिकली डेटा को रीड करने के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बना लीजिए, यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा इसका। तो इसलिए पाथ दे देखिए क्या है, किस लोकेशन पे है। यहाँ से आ जाइए प्रॉपर्टीज़ के अंदर और ये देखिए लोकेशन आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है DDI के अंदर। तो आप यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर FIS का काम क्या होता है कि किसी फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर एक प्रॉपर्टीज़ नाम की एक क्लास होती है, ये देखिए IO पैकेज के अंदर ये है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ नाम की एक क्लास होती है, इसका नाम आप कुछ लिख दीजिए, प्रोप लिख दीजिए, न्यू। प्रॉपर्टीज़ आप लिख दीजिए, ये क्लास बना लीजिए आपने, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टीज़ जो है ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ नाम का ये देखिए यूटिल पैकेज के अंदर ये आपका होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इस जो प्रॉपर्टी फाइल आपकी बनी हुई है इसको आप लोड करा दीजिए, लोड, ठीक है। ये आप लोड करा दीजिए, फंक्शन कॉल करिए और इसमें FIS लिख दीजिए, ठीक है। ये बेसिकली देखिए ऐसे वर्क कर रहा है। फॉर समझने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये आपका, ये मान लीजिए आपकी config.properties फाइल हो गई, ठीक है। इसके अंदर आपका
URL लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका config.properties फाइल हो गई। ठीक है। FIS क्या होता है आपका? देखिए, FIS आपका इस फाइल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका FIS हो गया, मान लीजिए। FIS, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए ये प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप इसको रैम में के अंदर, ठीक है। ये मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखा था, ये वाला, ये जो प्रॉपर्टीज लिखा है ना, तो प्रॉपर्टीज ये आपका प्रॉप है ये, ठीक है। ये मान लीजिए, तो FIS क्या करता है, जो ये URL है इसको रीड करा के इसको दे देता है, और ये रैम के अंदर एक बफर टाइप से समझ लीजिए, ये प्रॉप इसको इस पर डील करेगा, ठीक है। तो प्रॉप डील कैसे करता है मैं आपको ये बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं प्रॉप डॉट इसको पिछले मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या चीज़ लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं बाद में। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी लिखा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो URL आप वहाँ से गेट कराइए, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए स्ट्रिंग URL, ठीक है। आप इसको प्रिंट कराइए, देखिए वो क्या देता है, URL को आपने प्रिंट करा दिया। तो https www.google.com अगर आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब जो मैं ये हार्ड कोड लिख रहा था यहाँ पर URL https ये वैल्यू जो है यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आप URL ही लिख दीजिए, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से उठ के जो URL की वैल्यू है इसमें आएगी, गूगल URL लिख दीजिए, गूगल URL, ठीक है। नहीं तो एक नेम है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे इस पर। ये वैल्यू यहाँ से आएगी, ये आपका हिट करेगा कि ड्राइवर कहाँ पर है, ये आप इसको एक बार रन कराइए। देखिए ये रन करना चाहिए, ये देखिए आप क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे को इस और क्या हार्ड कोड करना है, ये जैसे हार्ड कोड है इसको चेंज करना है, ठीक है। ये आपका ड्राइवर का पाथ है, तो आप यहाँ पर बना लीजिए ड्राइवर पाथ। क्या है ड्राइवर पाथ, ये ठीक है। और यहाँ पर आइए, आप फिर से गेट प्रॉपर्टी लगा लीजिए, प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी, क्या है आपका गेट प्रॉपर्टी, जो चीज़ लिखा है वहीं पर
ये एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप वहाँ ड्राइवर का कैपिटल पी लिखे हैं तो यहाँ भी आपको कैपिटल पी लिखना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ ड्राइवर लिखे हैं तो वहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा। तो ये क्रोम ड्राइवर है आपका स्ट्रिंग। बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ आपको? जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ड्राइवर पाथ, तो एग्जैक्ट वही चीज़ वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पर सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो क्रोम ड्राइवर आया है इसमें, तो क्रोम ड्राइवर को आप यहाँ पर इसको आप खड़ा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। इसको एक्सिक्यूट करिए, देखिए अगर एक्सिक्यूट करता है तो इसका मतलब है कि देखिए ये तो आपका ठीक है। ब्राउज़र लॉन्च कर गया। ये मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये आपका प्रॉपर्टीज़ फाइल है। देखिए प्रॉपर्टीज़ फाइल तो हमारा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर आप गए, ये बस आप नेम ही लिख दीजिए ना तो भी मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। एक सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं। केवल मैं इतने ही लिखता हूँ, config डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। ये देखिए ये भी रन कर गया। अगर आप config प्रॉपर्टी फाइल को किसी ड्राइव के अंदर रखना चाहते हैं तो भी हो, तो आप पूरा पाथ दे दीजिए। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। तो प्रॉपर्टी फाइल क्या है? प्रॉपर्टी फाइल एक क्लास होती है जावा की, जो यूटिल पैकेज के अंदर होता है। तो आपने एक क्लास बना लिया, फिर उस प्रॉपर्टी जो आपका वेरिएबल है इसके थ्रू आप लोड फंक्शन के थ्रू आपने लोड कराया। क्या लोड कराया है? ये FIS क्या करता है? जो हमारा जो प्रॉपर्टी फाइल है इसके रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, ठीक है। और ये बता रहा है कि रीड करना है हमको, किस लोड कराइए ये FIS को, ठीक है, और रीड करना है हमको। अब ये लोड जब हो गया तो प्रॉपर्टी डॉट गेट प्रॉपर्टी कर लीजिए आप, जो प्रॉपर्टी उसमें पड़ी है कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए मैं इसी चीज़ को XML के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलिए एक ऐसे ही बना लीजिए, XML के नाम से गूगल XML कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी कर लिया आपने, इसी में पेस्ट कर दीजिए। मैं इसको XML के थ्रू देख रहा हूँ, तो XML ऐसे नहीं, एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका है। तो क्या करना है हमको, ये जो XML से एग्जीक्यूट करने वाली जो बात है ना, तो आप यहाँ पर एक काम करिए, ये मेथड ना बनाकर, आप मेन मेथड ना बनाकर आप मेन मेथड यहाँ @टेस्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। ये नोटेशन होता है टेस्टिंग का, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम लॉन्च ब्राउज़र रख दीजिए। देखिए टेस्ट लिखा तो आपको तुरंत मेथड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लॉन्च गूगल ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका देखिए रिजॉल्व टाइप दे रहा है कुछ, देखते हैं इसको क्या है, ठीक है। ये आपका क्लास हो गया,
इंपोर्ट टेस्ट एन जी और नोटेशन, ये इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, इंपोर्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अब ये फाइल इनपुट स्ट्रीम हटाइए यहाँ से। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम हटाइए सर। फिर आपको लॉन्च कराना है, तो ड्राइवर का पाथ जो है आप यहाँ पर दे दीजिए। क्या था, ई ड्राइव के अंदर था ना आपका पाथ, ये है आपका पाथ। अभी मैं इसको ऐसे भी थ्रू बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, एक बार मैं @टेस्ट से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो हो रहा है कि नहीं एग्जीक्यूट। URL आपका क्या है, आपका https://www.google.com। ठीक है, बारिश भी तेज़ हो रही है, उसी की आवाज़ आ रही होगी आपको। ठीक है, चलिए एक बार रन कराता हूँ इसको, मैं देखता हूँ गूगल रन कर रहा है कि नहीं, अरे गूगल ब्राउज़र ओपन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये कुछ एरर आ गया है यहाँ पे। सर्वर ब्राउज़र स्टार्टअप कर दिया। अच्छा, ये आपका पाथ पहली चीज़ यहाँ पर है नहीं। गूगल का ये ड्राइवर का पाथ कहाँ पड़ा हुआ है आपका, इसमें आपको मिला नहीं इसका ड्राइवर। आई थिंक क्रोम, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये ड्राइवर है कहाँ मेरा। छपते रहता है, ये कुछ हैंग कर गया है। डी ड्राइव के बैकअप में, डी ड्राइव में भी जाना है, बैकअप के अंदर दिसंबर 20 क्रोम। दिसंबर 20 के अंदर क्रोम तो ही नहीं है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से मैं उठा ले रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, यहाँ पड़ा होगा। ये देखिए, ई कॉमर्स के अंदर था। इसको कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग से लॉन्च हो रहा है। देखिए वो लॉन्च हो गया। ये मैंने इसको बंद करने के चक्कर में क्यों हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बंद हो रहा है तो बंद बात। तो ये फिलहाल गूगल आपका ये लॉन्च हो गया है। ठीक है, ये आपका फिलहाल
ये लॉन्च हो गया है। तो मैं ये कर रहा था आपसे कि मैं इसको XML के थ्रू रन करा रहा था। तो चलिए एक XML फाइल बना लेते हैं और उसमें मैं इस डेटा को वहाँ से लूँगा और क्रोम ब्राउज़र को भी मैं चेक करता हूँ। तो एक XML फाइल बना लीजिए आप, इसमें आइए, फाइल में आइए, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, google.xml दे दीजिए, ठीक है, google.xml आपने दे दिया। अब देखिए इसमें कुछ रेडीमेड कोड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोड है, ये कोड आपको मिल जाएगा कहीं से भी, इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। XML कोड आप गूगल से भी ले सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ पहले है क्या। ये XML फाइल है, ये कोड आपका ये है, ठीक है। थ्रेड काउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सूट क्या होता है, सूट आपका कलेक्शन ऑफ टेस्ट होता है। तो आप एक टेस्ट है मेरा माई टेस्ट या गूगल टेस्ट, ऐसे लिख लीजिए आप, गूगल टेस्ट कलेक्शन ऑफ टेस्ट। और टेस्ट के अंदर क्या होता है, क्लास होती है। क्लास आपकी जैसे ये क्लास है गूगल एग्जीक्यूट, ऐसे में बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस नाम का एक टैग बनाकर जो भी क्लास आपको एग्जीक्यूट कराना है उसको आप एग्जीक्यूट करा लीजिए। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ये कमेंट कैसे होता है, डबल एंगुलर ब्रैकेट आपने राइट एंगुलर ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद ऐसे लिख के देखिए ये आपको फिलहाल कमेंट ऑटोमेटिक हो गया है। तो आपका नेम क्या है, पैकेज का नेम डॉट क्लास, क्लास आपका क्या, गूगल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आप गूगल और पैकेज का नेम क्या है आपका, कॉम डॉट लर्न। तो पहले कॉम डॉट लर्न लिखिए आप यहाँ पे, ठीक है, LEARN कॉम डॉट लर्न, ये आपका पैकेज का नेम है। और आपका क्लास का नेम क्या है, गूगल टेस्ट, गूगल एग्जीक्यूट, गूगल एग्जीक्यूट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से पैरामीटर देना है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर्स देखिए, पैरामीटर्स ये कीवर्ड है। इसका काम ये होता है कि जो एडिट टेस्ट में जो मेथड है ना उसमें आर्गुमेंट पास करना है, इसका काम यही होता है, ठीक है। तो कैसे आर्गुमेंट आप पास कैसे करते हो, तो जैसे मान लीजिए आपको URL देना है तो आप URL लिख लीजिए, ठीक है, URL आपने लिख लिया। अब ये ऐसे लिख लिया आपने, क्या एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ @ होगा, ठीक है। ये भी आपका इंपोर्ट बियोस्ट टेस्ट ng का नोटेशन है, यहाँ से आप टेस्ट ng वाला कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है आपका, टेस्ट ng से ही होगा, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इस प्रॉपर्टी फाइल से URL को आप पास करिए। तो पैरामीटर क्या होता है, जो टेस्ट के अंदर मेथड है उसके अंदर, मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करना, तो मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करिए आप। ये स्ट्रिंग है आपका, क्या है आप स्ट्रिंग कुछ भी दे दीजिए अपने नाम से, गूगल URL दे दीजिए, GURL, ठीक है। अब यहाँ पर आप GURL लिख दीजिए, GURL, ठीक है, ये लिख दिया आपने। तो अब यहाँ ये इस पे आएगा कैसे, ये टेस्ट ng से आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ आइए, एक पैरामीटर बनाइए। देखिए जैसे ये बना हुआ है, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे बनता, कैसे टैग XML में, इसको आप एक टैग होता है पैरामीटर, ठीक है।
पैरामीटर हो गया। नेम क्या है आपका, यूआरएल, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, यूआरएल ही लिखा है ना यहाँ पर, जो आप यहाँ लिखे हैं वही लिखिए। यूआरएल लिखा है आपने, नेम यूआरएल है आपका, तो भाई यूआरएल की कोई वैल्यू भी तो होगी, तो आप यहाँ पर लिखिए वैल्यू इक्वल टू, क्या वैल्यू, https://www.google.com, ठीक है, लिख दिया आपने। फिर ये क्या करेगा, सूट का नेम आप, कलेक्शन ऑफ टेस्ट है, तो टेस्ट आपका क्या है, गूगल टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट भी हम करेंगे। फिर इसमें पैरामीटर है क्लास, इसमें यार क्लास को इन्वोक करना है, तो ये क्या करेगा, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इससे इस क्लास पे हिट करेगा, और ये जो आपने यूआरएल की वैल्यू दी है यहाँ पर आ जानी चाहिए। चलिए एक बार रन कराते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है तो उसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये यहाँ से मैंने आया रन एसटीएनजी कर दी, ये आपका आएगा नहीं यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये सूट है, ये आपका ये सेव कर दीजिए एक बार, ठीक। google.xml में रन करा रहा हूँ, देखिए ये आया, सेव कर दीजिए आप। तो ये गूगल एग्जीक्यूट को एक बार देखते हैं कर रहा है क्या ना। ये देखिए आपका गूगल का ब्राउज़र लॉन्च हो गया, ठीक है। ये आपका चीज़ हो गया। अब इसमें आपको कोई मान लीजिए जो सर्च बॉक्स है उसमें आपको जावा प्रिंट कराना है, जावा भेज सेंड करना है, तो यहाँ पर फिर आप दे दीजिए पैरामीटर जो भेजना है। ये देखिए अगर दूसरा देना है तो यहाँ कॉमा लगा के कोई एक पैरामीटर और है, मान लीजिए पैरामीटर क्या ले लीजिए, मैं आपको ये ले लेता हूँ, ये वाला पैरामीटर, ठीक है, इसको ले लेता हूँ। क्या ये आपका ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर ले लीजिए, ड्राइवर, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए ड्राइवर। तो यहाँ पर बना लीजिए पैरामीटर, और कहाँ गया ये, ठीक, पहले आप पैरामीटर और बना लीजिए। यहाँ पर आप ड्राइवर लिख दीजिए, ड्राइवर की वैल्यू क्या है, ये है अपनी। तो आप इसको पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी एक आप स्ट्रिंग लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्ट्रिंग ड्राइवर पाथ लिख दीजिए आप, ड्राइवर पाथ। यहाँ से पहले इसको कॉपी करके वहाँ लिख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में मिलेगा ही नहीं। वैल्यू आपकी ये, यहाँ पर आपका ये है आपका, और यहाँ पर आप ड्राइवर पाथ दे दीजिए, सॉलिड कर दीजिए ड्राइवर पाथ, ठीक है। अब यहाँ से वो ड्राइवर देखिए वैल्यू आई इसमें, फिर ड्राइवर पाथ इसमें आएगा, ड्राइवर पाथ इसमें आ जाएगा, कहाँ गया आपका एक्स में, ये। तो पैरामीटर हमको पास क्या करना है, ड्राइवर पास करना है। अब ड्राइवर की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखिए, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। गूगल ब्राउज़र लॉन्च हो जाना चाहिए। चेंजेस करते हैं, सेव नहीं करते हैं तो आता है पॉपअप खुल के आता है कि आपका क्या है इसमें मतलब। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी होगी। प्रॉपर्टीज़ कैसे डेटा डिलीट कराते हैं ये मैंने आपको बताया ये वाला प्रोग्राम में प्रॉपर्टीज़ फाइल से, और एक्सएमएल से भी हम कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने बताया। फिर इसमें और हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे मोर देन 2 टेस्ट केसेस हैं या मोर देन टेस्ट हैं, तो कैसे हम उस पर वर्क करेंगे। ये तो पहले बेसिक लेवल पे आप इसको समझिए कि क्या है ये, ठीक है। और इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप टेस्टिंग XML ये आपका ये है सूट। ये देखिए मेन इसको समझिए, इसको क्या है, ये सूट आपका होता है कलेक्शन ऑफ टेस्ट। तो ये आपका भी एक टेस्ट, आपका गूगल टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो ये मान लीजिए बहुत सारा क्लास है आपके पास, ये क्लास ये है, फिर एक क्लास और है, फिर क्लासेस के अंदर एक टैग बना के सब क्लास को डिफाइन कर दीजिए। फिर पैरामीटर आपको भेजना है तो पैरामीटर बना लीजिए, टेस्ट ऑफ की बात पैरामीटर बना दीजिए। तो एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो। ओके।